बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। वल्लअनल्लाहु तआला अला कौमिज़ ज़ालिमीन अल काफ़िरीन अल मुनाफ़िकीन अल मुतकब्बिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न अव्वल बैत वुज़िअ लिन्नासि लिल्लज़ी बिबक्कत मुबारका व हुदल लिल आलमीन। बुलंदतर सलावत सल्लि अला मुहम्मद। दुआ है कि खालिक इज़्ज़त मालिकान इज़्ज़त के सदक़े से बाइज़्ज़त दहलीज पे आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। आज की इस शब कदर में उतरने वाले कुरान की इज़्ज़त के सदक़े से मेरा मालिक जितने भी इस सहन में खुशी मनाने के लिए आए हैं, इस घर की हमेशा की खुशियाँ और इस घर का गम नसीब फरमाए। आखिरी सांस तक हमें अकीदा हक पे इस्तकामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विरद अलीयुन वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। वारिस के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का दें। बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। अल्लाह सल्लि अला मुहम्मद। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं आप तमाम अहबाब को इस बाबरकत रात में हदिया मुबारकबाद पेश करता हूँ। ला इलाहा के सहन में अलीयुन वलीउल्लाह का नज़ूल आप तमाम अहबाब को मुबारक हो। इंतहाई खुश नसीब होते हैं वो मानने वाले जो अपने रहबरों का जश्न खुल के मना सकते हैं। ये एजाज़ भी हर किसी को हासिल नहीं। इमाम होने भी ऐसे ही चाहिए जिनकी शहादत भी मनाए और जिनकी आमद भी मनाई जा सके। हमें फ़ख्र है कि हमें अल्लाह ने ऐसे हादी बरहक अता फरमाए। अगर हम 21 रमज़ान को अमीरुल मोमिनीन का मातम करते हैं तो 13 रजब को अमीर का जश्न भी मनाते हैं। और ये जिक्र अली का मोजज़ा है कि बंदे हमारे सिर्फ रोने पे हंसते नहीं, हमारे हंसने पे रोते भी हैं। लोगों को जब हम रोते हैं तो फिर लोगों को खुशी महसूस होती है, और लेकिन किबला जब हम खुश होते हैं तब लोग गमगीन हो जाते हैं। इस वजह से नहीं होते कि वो हमें खुश देखना नहीं चाहते। खुशी तो हर किसी को अच्छी लगती है, खुश तो बंदा दुश्मन को भी देख के हो जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वजह ये होती है कि बाज़ अहबाब के जहन में ये ख्याल आ जाता है कि काश हमारा भी कोई ऐसा होता ताकि ये जश्न हम भी मना सकते, ये खुशियाँ हम भी मना सकते, ये चरागा हम भी कर सकते, ये लाइटें हम भी जला लेते। लेकिन लोग लैलतुल कद्र मनाते हैं, मुर्शिदों की रातें नहीं मनाते। लोग कुरान के आने की रातें मनाते हैं। बाज़ अहबाब को ये भी तकलीफ होती है, वो कहते हैं मिलाद का तो तसव्वुर ही नहीं है, मिलाद तो मनाने नहीं चाहिए। ये शिया कहाँ से मिलाद ले आते हैं? कभी नबी का मिलाद है, कभी अली का मिलाद है। जो बंदे सारा साल हमारे मिलाद पे एतराज़ करते हैं, रजब के बाद शबान, शबान के बाद रमज़ान, रमज़ान की आखिरी रातों में एक रात, उस रात पे जिसने सारी ज़िंदगी एतराज़ करना है उसने भी मस्जिद में लाइटें भी जलानी है, चरागा भी करना है। उससे पूछो कि आज चरागा क्यों है? वो
कहेगा जी आज कुरान के आने की रात है, आज कुरान के आने की रात है, फिर तेरे पास सोचने का वक्त ही नहीं कि कुरान के आने की रात मनाई जा सकती है और जिस घर पे कुरान आया हो या लिहाजा हम इब्तिदाई गुफ्तगू में हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसे हादी बरहक हैं कि जिनकी आमद भी हम मना सकते हैं, क्योंकि दिन मनाना मुश्किल नहीं होता, लोग दिन ढूंढ लेते हैं। बाबा जी लोगों को रिसर्च कर करके तहकीक कर करके अगर लोगों को शहादत की तारीखें मिल जाती हैं तो यकीनन फिर लोग कहीं ना कहीं से विलादत भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि जिसका दिन मनाया जाए उसके लिए चंद चीजों का इल्म होना जरूरी है। सबसे पहले तो मिलाद मनाने के लिए यह बताना पड़ता है कि कहां आए थे। चले मैं जुमला फिर बदल देता हूं, विलादतें मनानी नहीं पड़ती, वल्दियतें बतानी भी पड़ती। फिर बताना पड़ता है कि जिसका दिन मनाया जाए वो कौन है, बाप कौन है। यार लिहाजा सबसे पहली हमारी खुशकिस्मती तो ये कि हमारे पास इमाम ऐसे जिनका हम जश्न और खुशी मना सकते हैं। अब उससे आगे आ जाए तो उससे आगे आके फिर जब हम बेगानों से निकल के अपनों में आते हैं तो फिर एक बहस एक नई शुरू हो गई है, जिस बहस को कतन होना ही नहीं चाहिए कि पैदा होते हैं या नाज़िल होते हैं। मैं इंतहाई इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर हूं, मैं इन हस्तियों की ना इस्मत में बहस कर सकता हूं ना मैं इन हस्तियों की खिलकत में बहस कर सकता कि पैदा होते हैं या नाज़िल होते हैं। मेरे नजदीक ये दोनों ही लफ्ज ठीक नहीं। किबला तशरीफ फरमाए, अहले इल्म है ताईद फरमाएंगे, जो चीज नाज़िल होती है वो भी बुलंदी से पस्ती की तरफ आती है। तो जिनके सफर को मेराज कहा जाए उनके बारे में तो मैं ये भी इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं अब एक लफ्ज़ में रह सका, अब मैं एक लफ्ज़ एक नया आज के जश्न के हवाले से आपको हदिया करना चाहूंगा। और यकीनन रावलपिंडी में अकीदा पढ़ा भी जाता है, अकीदा सुना भी जाता है। ये लफ्ज़ अच्छा लगे तो आपने नौकर को तायद कर देनी है कि आज के जश्न के हवाले से ये जुमला बड़ा अच्छा था। क्योंकि मेरे 5वें बादशाह से आगे एक साहबी ने पूछा था कि मौला एक मोमन दूसरे मोमन से मिले तो बेहतरीन तोहफा उसे क्या देना चाहिए, अच्छा लिबास दे, बेहतर खुशबू दे या अच्छी सवारी दे। इमाम ने फरमाया नहीं, जब भी हमारा शिया दूसरे शिया से मिले तो सबसे बेहतर तोहफा ये है एक दूसरे को हमारे फजाइल सुनाया करो, एक दूसरे को हमारी फजीलतें सुनाया करो। और अगला जो इमाम ने अजर बताया आज के जश्न के हवाले से वो अजर भी सुन लेना। इमाम ने फरमाया हमारे दो शिया जब हमारी फजीलत में खुश होके एक दूसरे के गले मिलते हैं, उनकी बाहें छोड़ने से पहले 14 का अल्लाह उनके गुनाह माफ कर देते हैं। ये सिर्फ हमारी फजीलत की वजह। अब किसी ने कहा कि पैदा हुए और किसी ने कहा नाज़िल हुए। मैं यहां एक लफ्ज बेहतर इस्तेमाल करने लगा। मैं बार बार मुकम्मल तवज्जो चाहूंगा उस लफ्ज के लिए। बाबा जी एक लफ्ज कि ये पैदा होते, दूसरा लफ्ज ये नाज़िल होते। मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, न पैदा न नाज़िल। ये एक महदूद मुद्दत के लिए जब इंसान को अपने आप को देखने की ताब बख्शे उस लम्हे को इनका आना कहते हैं। और जब ये इंसान से वो ताकत छीन ले उसे इनका जाना कहते हैं। ये मौजूद थे, मौजूद हैं और मौजूद रहे। थोड़ी देर के लिए जो इनका मुद्दत इनकी ज़ाहरी हयात तैयबा का तय्युन किया जाता है, तब इन्होंने जमाने को ये इजाजत बख्शी थी कि जमाना इन्हें देख सके। ये जमाने से पहले हैं, ये जमाने के बाद नहीं। ये जमाने के बाद होते तो ये इमाम जमाना ना होते। ये जमाने से पहले हैं, ये जमाने के बाद नहीं। अब आपके सामने मैंने इस बादशाह की इज्जत और मिदत बयान करने के लिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे अली काबा में आए।
और ये भी एजाज किसी के पास नहीं है, ये भी फख्र किसी के पास नहीं है। और लोगों ने रवायतें मिटाने की कोशिश की है। लोग रवायतों को तो ज़ईफ कह सकते हैं या किताबें बदल सकते हैं, लेकिन किताबें मिट सकती हैं। काबे की दीवार से वो निशान तो आज भी नहीं मिटा, काबे की दीवार में वो निशान आज भी मौजूद है। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मजमा आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब की हुकूमत हो और वो निशान बर्दाश्त कर रही हो? ये बातें और रिकॉर्ड हैं कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से बेहतरीन केमिकल्स मंगवा के और बेहतरीन इंजीनियर्स बुलवा के उस दीवार के निशान को मिटाने का कहा था कि जितने डॉलर खर्च हो जाए, जितने रियाल खर्च हो जाए, किसी तरीके से ये दीवार का निशान मिट जाना चाहिए। उन इंजीनियर्स ने अपने अपने केमिकल्स लगाए, चले गए, सुबह पलट के वापस आए तो दीवार में निशान वैसे मौजूद था, दीवार में दरार वैसे मौजूद थी। अंग्रेज घबरा गए, अंग्रेज ने घबरा के कहा हमें इस निशान को मिटाने का न कहो, हमें इस निशान की हिस्ट्री बताओ। ये निशान पड़ा कब था, ये निशान पड़ा कैसे था? उस वक्त सऊदी हुकूमत बताने में मजबूर हो गई कि सदियों पहले अबू तालिब के सहन से एक बीबी निकल के काबे के दीवार के करीब आई थी और दीवार ने फट के रास्ता दे दिया था। अंग्रेज ये कह के वापस चला गया, जिन्हें रास्ते खुदा देता हो बंदे वापस नहीं ले। सारे बोले मिलके हैदरी। बिस्मिल्लाह से दीवार ने फट के रास्ता दे दिया और यहां से एक नबी की मां को निकाला गया। तो जो पूरी से हटाया नहीं गया। बीबी मरियम रहती ही अल्लाह के घर में बरबतूल, खुदा ने अपने घर से नज़ूल हजरत ईसा के वक्त का मरियम चले जाए, ये इबादत खाना है, जिचा खाना। यहां बच्चे नहीं आते, यहां सजदे होते। उस बीबी के पास अपना घर भी नहीं था और उस बीबी को सहारे की जरूरत थी और अल्लाह दे भी बगैर शौहर के बेटा रहा था। शराइत सारी पूरी थी, फिर भी निकाल दिया। अब मुझे दुख होगा जो बंदा जश्न सुनने आया और अगली सतर पे ना बोले अली की मां आई नहीं थी, बुलाई गई। वहां घर भी कोई नहीं, यहां हवेली भी है। वहां बगैर शौहर के, यहां ऐसी शर्त भी कोई नहीं। तो मेरे मालिक उसे ऐन वक्ते नज़ूल ईसा के वक्त निकाल दिया, इसे ऐन नज़ूल अमीर के वक्त बुला लिया। उसे हटाया क्यों, इसे बुलाया क्यों, उसे हटाया क्यों, उसे बुलाया क्यों? जो बंदे आज बैठ के अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों पे कभी शेर के फतवे, कभी कुफ्र के फतवे लगाते हैं, अजब नहीं कि आवाज़े परवरदिगार आए कि मैंने मरियम निकाल के भी तौहीद बचाई है, अली की माँ को बुला के भी तौहीद बचाई है। मेरे मालिक तौहीद कैसे बची? फरमाया अगर मरियम मेरे घर में ईसा को पैदा कर देती, क़यामत तक के लिए ईसाइयों के पास दलील हो जाती कि बेटा था तो बाप के घर में पैदा हुआ, बेटा था तो बाप के घर में पैदा हुआ। अच्छा मेरे मालिक इसलिए तूने मरियम को निकाला, फिर अली की मां को क्यों बुलाया? फरमाया अली की मां को बुला के तौहीद इसलिए बचाई है कि मुझे खबर है दुनिया ने अली को अल्लाह का बेटा नहीं, दुनिया ने अली को अल्लाह कहना है। मैं अली को काबे में उतारूंगा, जब भी तेरा रजब आएगी शिया सुन्नी कहेंगे अली अल्लाह के घर में आया, अली अल्लाह के घर में आया, अली अल्लाह के घर में आया। मैंने जमाने को बताया है अली और है अल्लाह। बिस्मिल्लाह से या हमने अली को अल्लाह के घर में उतारा। फिर जहां बीबी गई है, मैंने आपके सामने कुरान की एक आयत पढ़ी, खुदा कहता जो पहला घर इंसान की हदायत के लिए बनाया।
जो हमने वज़ा किया इंसानियत की हदायत के लिए, वो मक्का वाला है। और खुदा ने कहा उस घर का काम यह है कि वो आलमीन को हदायत करता है। सर ना हिलाइएगा, जुबान को ज़हमत दीजिएगा। खुदा ने कुरान में कहा है कि काबा हदायत करता है, और काबे की पाकीज़गी पे किसी को कोई शक नहीं, क्योंकि हाथी का पाक होना जरूरी है। काबा करता है हदायत, काबा करता है जमाने को बाबा दी हदायत, और हाथी का हदायत के लिए बोलना भी जरूरी है। खुदा कुरान में कहता है कि काबा हदायत करता है। जश्न का माहौल है, मुस्कुराया भी जाए तो इबादत है। जो काबा हदायत करता है, बाबा जी मैंने उसी काबे के गिर्द लोगों की जेबें भी कट होती देखी, और खुदा कहता है ये हदायत करता है। अगर काबा हदायत करता है तो काबा रोकता क्यों? इसका मतलब है कि काबे की हदायत का मियार ढूंढना पड़ेगा कि काबा हदायत करता कैसे, काबा हदायत करता कैसे। बाज दफा होते हैं बुजुर्ग ने बच्चे का हाथ पकड़ा होता है, गली में जाते जाते सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा करके, बेटा ये सामने स्कूल है ना, मैं यहां से पढ़ा था। पढ़ाया स्कूल है नहीं, उसके अंदर कोई उस्ताद है। जो बंदे चुप बैठे हैं, बंदा बस में बैठ के साथ वाली सवारी को कह रहा होता है कि मुझे उस अस्पताल से शिफा हुई थी, नब्ज़े अस्पताल ने नहीं देखी, उसके अंदर कोई डॉक्टर है। पढ़ाया स्कूल ने नहीं, उसके अंदर कोई टीचर है। फिर काबा भी हदायत नहीं करता, अंदर देख अंदर कोई हादी है, जिसकी वजह से खुदा ने कहा कि मेरा काबा हदायत करता है। और जिस काबे को खुदा ने हादी करार दिया, ये काबा असल नहीं। मैं अहले इल्म हजरात की मौजूदगी में जुमला कहूं, जिस बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके सजदा किया जाता है, ये काबा असल नहीं, ये है बैतुल मामूर की शबी, ये है जमीन का मरकज, वो है आसमान का मरकज। ये काबा उस काबे की शबी है। लोग असल को सजदा नहीं करते, अच्छा मौलवी शबी को सजदा करे तो नमाज हो जाए। अहले इल्म बंदे तशरीफ फरमाए हैं, ये जो मस्जिद के ऊपर गुंबद बना होता, ये गुंबद भी शबी है, गुंबद खिजरा की। भाई ये गुंबद को बनाने का मुसलमानों के यहाँ तसव्वुर कहां से आया? इन्होंने रसूल के रोजे पे गुंबद देखा, उसी गुंबद को मस्जिद के ऊपर बनाया, उस मीनार की छवि मस्जिद में रखी, फिर उसी मस्जिद के अंदर एक मिंबर रखा। वो मिंबर था, वो भी रसूल के मिंबर की छवि था। जो ऊपर गुंबद है वो भी छवि, जो नीचे मिंबर है वो भी छवि। दुख मुझे तब होता है जब छवि के नीचे छवि पे बैठ के मौलवी कह रहा होता है कि छवि देखने से निकाह टूट जाता। जिसके नीचे बैठा वो भी छवि, जिसके ऊपर बैठा वो भी छवि। ये काबा उस काबे की छवि, वो है बैतुल मामूर, ये है बैतुल्लाह, ये है मट्टी का घर, ईंटों का घर, वो है नूर का घर। ये बैतुल्लाह उसे देख के बनाया गया। और हजरत इब्राहिम ने खाना काबा बनाया नहीं, खाना काबा की दीवारों को बुलंद किया था। काबा पहले से मौजूद था। ये काबा उस काबे की छवि, यहां इनके जिस्म आए, वहां इनके नूर थे। यहां जिस्म आए तो जिस्मों ने तवाफ किया, वहां नूर थे तो नूरों ने तवाफ किया। वो बैतुल मामूर भी असल नहीं, उसके ऊपर भी एक काबा है जिसे अर्श रहमान कहते हैं। वो बैतुल मामूर अर्श रहमान की छवि है।
उस अर्शे रहमान पे कौन है? जबरील तो सिदरतुल मुंतहा पे रुक गया था। वहां आले मोहम्मद फरमाते या वो रहता है या हम रहते हैं। वहां हमने उसके नूर का तवाफ किया था। बैतुल मामूर में उसने हमारे नूरों का तवाफ करवाया। बैतुल्लाह में हमारे जिस्मों का तवाफ हुआ। अब मुझे नहीं पता कि ईद छलक जाए तो मैं माफी चाहता हूँ। 13 रजब को अली की माँ आई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इस काबे से अली लेके आई है या उस काबे से अली लेके। आज की रात प्योर मवालियों की रात है। आज सारे हलाली खुश। आज सिवाय मुनाफिक के पूरी कायनात खुश हो रही है, इसलिए कि खुशियों का वारस आ रहा। बेशक एक लम्हे के लिए जश्न में बैठे रहे, लेकिन चेहरे पे कोई भी शिया कोई सुन्नी हल्की सी भी उदासी ना लेके आए, क्योंकि चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, चेहरे को खुशगवार मूड में रखना। हो सकता है कि फरिश्तों के कैमरे भी ऑन हो और वो शक्लें भी देख रहे हो। सुन्नी किताब में लिखा कि नबी ने मेराज में जाके फरिश्तों से पूछा था कि क्या करते हो? उन्होंने कहा सिवाय अल्लाह की इबादत के खुदा ने कोई और हुक्म दिया ही नहीं है। तो नबी ने पूछा था कभी ऐसा भी होता है जब एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश करते हो? उन्होंने कहा एक मौका ऐसा आता है जब हम एक दूसरे से सबकत लेते हैं। फरमाया वो कौन सा मौका? जवाब फरमाया जब फर्श में कोई भी तेरे भाई अली का नाम लेके मुस्कुराता है, एक फरिश्ता कहता मैं उसका मुंह चूमूंगा, दूसरा फरिश्ता कहता मैं इसका। 3 दिन तक मुसलसल मादरे अमीर उल मोमिनीन खाना तौहीद में मेहमान रही। कतन कोई भी बंदा अली की मां की इस्मत पे शक न करे। बतूल ना होती तो काबे के सहन में ना होती। तौहीद की मेहमान। किसी किताब से साबित करो कि हजरत अबू तालिब ने रोटी भेजी हो। खाना हजरत अबू तालिब के घर से आया। 3 दिन अल्लाह के घर में मेहमान बन के बैठी। और खुदा ने कुरान में कहा मेरे काबे में 4 काम होते हैं। रकू होता है, सजदा होता है, तवाफ होता है और एतकाफ होता है। 4 काम अल्लाह ने काबे के बताए। तवाफ, रकू, सजदा, एतकाफ। तवाफ काबे के अंदर नहीं, बाहर। रकू काबे के अंदर नहीं, बाहर। सजदा काबे के अंदर नहीं, एतकाफ काबे के बाहर नहीं। खुदा ने कुरान में कहा मेरे काबे में एतकाफ होता है। मौलवी सर पे कुरान रख के बताए सिवाय अली की मां के काबे में बैठा कौन है? जिसके बैठने को अल्लाह ने एतकाफ कह के पुकारा। मुसलसल 3 दिन तक अली की मां तौहीद की मेहमान। 13 रजब को गई, 16 रजब को आई। एक दिन भी हजरत अबू तालिब शहजादी को ढूंढने के लिए काबा नहीं आए। खबर थी कि जिसकी अमीना थी वो नूर इलाही का नजूल। 3 दिन तक मुसलसल रही और बीबी खाना काबा की चाबी भी इसी घर में रही थी। आई दीवार से। बीबी अगर दर से आ जाती, आज मौलवी कह देता चाबी जो घर पड़ी थी, तो घर से चाबी लेके अली की मां आ गई। खुदा ने दरवाजे से नहीं दीवार से बुलाया। यह जुमला मुझे याद आ गया किबला ज़ैदी साहब का। वो कहते दर था, दीवार पे लगना था। दर दर पे नहीं आता, दर दीवार पे होता। 3 दिन तक मेहमान रहे। 16 रजब को रसूल आए। किसे लेने के लिए? अली को लेने के लिए। किसी एक किताब से साबित करो रसूल कुरान लेने कहीं गया हो। कुरान नबी को ढूंढता हुआ आया। नबी मस्जिद में होते थे, कुरान मस्जिद में आता था।
नबी मिंबर पे होते थे, कुरान मिंबर पे आता था। नबी मैदान में होते थे, कुरान मैदान में आता था। आयतें नबी के पीछे गई, नबी आयतों के पीछे नहीं आया। जो कुरान लेने कहीं नहीं जाता था, वो अली को लेने के लिए काबे के दरवाजे के करीब आया। इधर मादर अमीर अल मोमिनीन के हाथों पे अली था। किताबें कहते हैं यहां तक के अहले सुन्नत के कौसर नियाज़ी ने भी लिखा कि रसूल ने अपने हाथों को जल्दी से बढ़ाया, फरमाया अम्मा ये अमानत मेरे हवाले कर। अली का रसूल के हाथों पे आना था। अली ने आंखें खोली, आंखें खोल के पहली नजर नबी के चेहरे पे पड़ी। पहली नजर का नबी के चेहरे पे पड़ना था। रिसालत ने इमामत की खुराक का बंदोबस्त किया। रसूल ने अपनी जुबान से निकाल के अली के दहन में दी। नबूवत के सीने से इल्म के चश्मे फूट फूट के इमामत के दहन में मुंतकिल होना शुरू हुए। जमाना समझ रहा था कि शायद भाई भाई को जुबान चुसा रहा है। आखिरी नबी पहले इमाम का इल्म मुंतकिल कर रहा था। नबूवत अली को इल्म दे रही थी। या अली ने अपनी आंखें खोली, रसूल ने अली को हाथों पे उठाया हुआ था। रावलपिंडी गिरदोनवा का मजमा जो जिसने अमीर बनाने के लिए आया है, रसूल ने अली को यूं सीने से लगाया, लगा के कहा मेरे अल्लाह, पहली बार मेरे हाथों पे अली आया है। मेरा जी चाहता है मैं अली को काबे के शहर में ऐसे लोरी दूं जैसे मक्के में अबू तालिब ने मुझे अपने हाथों पे लोरी दी थी। रसूल ने हाथों पे उठा के कहा लहमो का लहमी, दमनो का दमी, जिस्मो का जिस्मी, हरबो का हरबी, बुग्सो का बुग्सी, अदुवो का अदुवी, अंत मिन्नी वाना मिनका। ऐ अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां है, तेरे दोस्त मेरे दोस्त है, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन है। अंत मिन्नी वाना मिनका, तू मुझसे है मैं तुझसे हो, तू मुझसे है मैं तुझसे हो। नबी लोरी दे रहा था। ये नबी को अपने पांव पे जबरील के पैरों की सरसराहट महसूस हुई। जबरील का खुदा कह रहा है खर्चे सारे मेरे, अली सारा तेरा। एक लोरी अपनी तरफ से दी है, एक लोरी अल्लाह की तरफ से दे। तूने कहा तेरी आंखें मेरी आंखें नहीं, तूने खून कहा, तूने गोश्त कहा, तूने जिस्म कहा। अली हाथों में उठा, अब अल्लाह की तरफ से लोरी दे। तेरी आंखें ऐनुल्लाह है, तेरा चेहरा वजहुल्लाह है, तेरी जुबान लिसानुल्लाह है, तेरे दोस्त रजी अल्लाह है, तेरे दुश्मन अल्लाह ना तो। जुबान रिसालत, रसूल ने अली को जुबान चुसाई। यहां फिर मुझे जुमला याद आ गया, किबला अजहर सज्जादी साहब, उन्हीं का जुमला उन्हीं के नाम से। वो कहते जब रसूल ने अपनी जुबान अली के मुंह में दी, अली ने आंखें खोल के जमाने को बताया शरीफ जुबान दे के वापस लिया नहीं करता। जुबान पैगंबर और किबला तशरीफ फरमा है मेरे मालिक अली ने सारी जिंदगी इस लम्हे में बड़ा नाज किया। ये मौला अमीर अल मोमिनीन है, ये जो रसूल की जुबान चूसी, इस लम्हे पे अली सारी जिंदगी नाज आ रहा है। कूफे के मिंबर पे एक शख्स ने आके मौला से सवाल कर लिया था। उसने कहा या अली जो भी सवाल पूछते फौरन जवाब दे देते, ये इल्म कहां से सीखा, ये इल्म कहां से लिया? मेरी पूरी जिंदगी को बंदा तोले, मैं अपने बादशाह के जुमले पे वार दूं। जब उस बंदे ने कहा यार ये इल्म कहां से सीखा, अली ने सीने पे हाथ मारा, फरमाया हाज़ा सिफ़तुल इल्म, हाज़ा लुआब रसूल अल्लाह। आया ये जो मेरे सीने में इल्म है, ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। ये जो मैंने पहले दिन नबी की जुबान चूसी थी, ये आज तक जो इल्म अली बता रहा है, ये उसी लुआब की वजह से है। या एक शरारती बंदा उठ के खड़ा हुआ, उसका अच्छा तो फिर अली ये भी मान कि तेरा अपना कमाल तो कोई नहीं, ये तो नबी के लुआब की वजह से है। अली की आवाज है गुस्ताख न बन, अभी लुआब बोला है, लहू नहीं बोला। अबे सिर्फ लुआब। बिस्मिल्लाह। अबे सिर्फ लुआबे पैगंबर बोले।
यानी कि अभी तक दुनिया में जितने अलूम हैं ये सारे कहां से खुले? अमीरुल मोमिनीन की वजह से। कार्लाइल का एक जुमला है बड़ा खूबसूरत, उसने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। वो मजहब के एतबार से ईसाई था लेकिन मुसलमानों को शर्मिंदा कर गया वो इस जुमले। बाबा जी उसने कहा काश दुनिया अली को मैदान जंग में मसरूफ न रखती। उसने कहा कितने बदनसीब हो मुसलमानों, तुम्हारे पास अली जैसी शख्सियत थी। तुमने कभी खैबर में, कभी खंदक में, कभी सफीन में, कभी नहरवान में खड़ा किया। उसने कहा काश तुम मुसलमान अली को तलवार दे के मैदान में खड़ा ना करते, अली को सिर्फ मिंबर पे बिठाया जाता। ये सिर्फ बोलता। उसने कहा अगर इसे सारी जिंदगी बोलने दिया जाता तो ये इल्म की इतनी दुनियाएं तख्लीक कर देता कि क़यामत तक रिसर्च की जरूरत ही ना पड़ती। क़यामत तक रिसर्च। आज दुनिया के पास जितना इल्म है इस सब की इब्तदा जो है वो अमीरुल मोमिनीन से मिलेगी। हर इल्म की गिरहा खोल के जमाने के सामने फेंका है अली। और अली फरमा रहे जितना इल्म है ये रसूल के लुआब की वजह से, रसूल के लुआब की वजह से। सुन्नी किताबों में हदीस दिखाने के लिए तैयार हो, किबला मेरी ताईद फरमाएंगे। अहले सुन्नत किताबों में लिखा है ये जितने अंबिया बने थे ये नबी के पसीने से बने थे। इस नूर से जो नूरानी पसीना जारी हुआ, पसीने से मुराद ये नहीं होता बदन का पसीना। पसीना क्या है? हमारे जिस्म की जो नमकियात जो खारिज होती है उसे हम पसीना कहते हैं। और जो नूर से खारिज हो, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, वो कसाफत नहीं, वो तो नूर ही है। नूर से नूर ही गिरता है। फरमाया जो नूर से नूर के कतरे गिरे, खुदा ने उन कतरों के सदके नबी बनाए। नूर से नूर गिरा, कोई आदम सफीउल्लाह, कोई नूह नजीउल्लाह, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह, कोई मूसा कलीमुल्लाह। बातें करें तो फिर करें कहां, सुनाएं तो फिर सुनाएं कहां। जिगर फटता है जब बंदे सर पे अमामा रख के कहते हैं ये भी मासूम नहीं है, ये भी मासूम नहीं है, ये भी मासूम नहीं है। वो मौलवी इतनी जुल्लत पैदा करे, वो हजरत इब्राहिम को कहे मासूम नहीं, हजरत इस्माइल को कहे मासूम नहीं। अगर ये सारे नबी मासूम हैं तो कैसे बने थे? नबी के पसीने से। फिर डूब के मर जा। जो पसीने से बने वो मासूम हो सकते हैं तो जो खून मोहम्मद से बने, जिनकी रगों में नबी का लहू, आले मोहम्मद के मजहब में मासूमीन की मनसूस मिन अल्लाह तदाद 14। लेकिन इस घर के अफराद इस्मत के दर्जों पे फाइज, बिलखसूस बिलाग सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास फातिह शाम शहजादे मादर अमीरुल मोमिनीन सरकार हजरत अली अकबर, ये वो शख्सियात है जो इस्मत के दर्जों पे फाइज। जितनी भी इल्म की दुनियाएं खुली किसने खोली? अली ने। आज दुनिया में जितना अलूम है ये अमीरुल मोमिनीन की वजह से। हत्ता कि यहां तक कि एक यूरोपीय मुफक्कर ने किताब लिखी थी दी आंट। उसने 20 साल रिसर्च करके चींटी पे किताब लिखी। बाबा जी 20 साल वो जंगलों में, सहराओं में, मैदानी इलाकों में वो चींटी पे रिसर्च करता, किस इलाके में कौन सी चींटियां रहती हैं, रंगतें क्या हैं। उसने 20 साल अपने जाया किए। 20 साल के बाद उसने इतनी मोटी किताब लिखी और सिर्फ चींटी थी। किताब मार्केट में आई, लोगों ने उस किताब को देख के हैरानगी का इज़हार, यार ये बंदा इतना बड़ा रिसर्च स्कॉलर, ये 20 साल सिर्फ चींटी पे देखता रहा। नजफ के एक तालिबे इल्म ने उसे अमीरुल मोमिनीन का एक खुतबा भेज दिया। बाबा जी सदात बैठे, उसने वो खुतबा पढ़ा। खुतबा पढ़ने के बाद उसने मेरे सर पे हाथ मार, काश मैं अली का ये खुतबा पहले पढ़ लेता, मेरे 20 साल जाया ना होते। मैंने तो इतना बताया कि चूंटियों की नस्लें कितनी हैं, ये सदियों पहले बता गया कि चूंटी के जिस्म में रगे कितनी है। मैंने 20 साल लगा
मेरे 20 साल लगे और सिर्फ इतना जान सका कि चींटियों की नस्लें कितनी। सदियों पहले मुसलमानों में कैसी शख्सियत भी थी जिसने यह भी बता दिया कि चींटी के जिस्म में रगें कितनी। बादशाह ने वहां फरमाया था, अमीर ने फरमाया था कि चींटी जब भी चलती है ये कितार में चलती है। अमीर अल-मोमिनीन रेत पे बैठे हुए थे तो एक शख्स ने आकर इमाम से सवाल किया था कि हर चीज में खुदा ने कोई ना कोई राज रखा है, बताइए इस चींटी में क्या राज है। तो अमीर अल-मोमिनीन ने वहीं पे एक फिलबदी खुतबा जारी किया। मौला ने फरमाया कि अल्लाह ने चींटी को, और मौला ने फरमाया था कि चींटी की खुराक पूरे साल की गंदम का एक दाना। अमीर ने फरमाया था कि चींटी जब दाने को स्टोर करती है तो इसे 4 हिस्सों में करती है, 2 हिस्सों में काट के नहीं रखती। अल्लाह ने इसे भी इतना शऊर दिया है कि दाने को 2 हिस्सों में रखूंगी तो फिर पौधा उगाएगा। अमीर फरमाते हैं कि ये 4 हिस्सों में उसे तकसीम करते हैं। अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं कि जब चींटियां चलती हैं तो कितार में क्यों चलती हैं। सामने बैठे हुए साहिल ने कहा, मौला क्यों चलती हैं। मौला ने फरमाया कि चींटियों के हर खानदान में एक फर्द होता है, एक चींटी ऐसी होती है जो उन चींटियों की इमाम होती है। हर खानदान में चींटियों के हर कबीले में एक इमाम चींटी होती है। और अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं कि चींटियां उसे खुद नहीं बनाती, चींटियां भी अपना इमाम खुद नहीं बनाती। मौला फरमाते हैं कि उनके कबीले में एक ऐसी चींटी का इंतजार वो करती हैं जिसके मुंह में खास लुआब अल्लाह पैदा करता है। जब वो खास लुआब वाली चींटी उस कबीले में आए वो समझ आती है कि अब ये इमाम है। फिर वो जो चींटी जिसके मुंह में खास लुआब होता है, अमीर फरमाते हैं कि वो दाना लेने के लिए कभी भी बाहर नहीं निकलती। चींटियां उसे घर में रखती, उसके हिस्से का दाना कबीले की बाकी चींटियां लेके आती। वो अपने इमाम को घर से निकलने नहीं देती, उसे घर में रखती। फिर जब मौला फरमाते कि वो जगह की हिद्दत सर्दी की वजह से या गर्मी की वजह से उन चींटियों के कबीले के रहने के काबिल नहीं रहते, क्या वो ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रह सकती। और ये भी साइंस भी इसे तस्लीम कर गई है कि जब जमीन पे कोई हरकत आती है तो सबसे पहले ये जमीन के अंदर रहने वाले जो हशरात हैं ये अपनी जगह छोड़ देते हैं, नकल मकानी कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह इन्हें सबसे पहले अल्टीमेटम इन्हें मिल जाता है कि यहाँ कुछ होने वाला है। मौला फरमाते हैं कि जब वो जगह यहाँ रहने के काबिल नहीं रहती तो अब अगली जगह के इंतखाब के लिए बाकी चींटियां नहीं जाती, अब वो इमाम उठता है। अगली जगह के इंतखाब के लिए वो इमाम जाता है। दुख होगा मुझे जो बंदा बैठा जश्न में और ना बोले, हिजरत जब भी करे इमाम करता है। जब कोई जगह रहने के काबिल नहीं रह जाती कि मतलब फिर वो इमाम जो है वो अपनी जगह से हरकत करता है, वो जाता है। अब वो जब जाना है उसने तो अब उसने अगली जगह उसे अपने कबीले की स्ट्रेंथ का अंदाजा होता है कि हमारे कबीले की तादाद कितनी है और किस जगह पे हम रह सकते हैं। मौला फरमाते हैं कि वो अगली जगह का इंतखाब करने के लिए जाता है और जहां से वो गुजरता है वो लुआब जो उसका खास लुआब है वो उसे फेंकता जाता है। अगली जगह जहां उसे मुनासिब लगे वो वहां जाके बैठ जाता है। चींटियां उस लुआब को सूंघती हुई कितार में चलती हैं। दुख लेके जाऊंगा जो बंदा ना बोले। चींटियां भी जानती हैं कि अपने इमाम के रास्ते से हटी तो भटक जाएंगी। चींटियों का सराते मुस्तकीम भी उनका इमाम बनाता था। अमीर अल-मोमिनीन ने पूरा खुतबा चींटी में दे दिया, इल्म की जितनी गरहें खोली ये सारी की सारी। अभी रजब में दिन गुजर के गया सरकार इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के हवाले से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, सरकार मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का दिन गुजरा। तो लिहाजा यहाँ तकवी नकवी सादात तशरीफ फरमा है।
मुझे बहुत बेहतर लगी एक राइटर की एक बात। उसने कहा मैंने शिया मजहब के जो 12 आइमा हैं इनकी सवाने हयात को सारी पढ़ा। उसने कहा मुझे सबसे ज्यादा लुत्फ जो है वो इस बात पे आया कि इस घर में ऐसे भी लोग आए हैं जो बचपन में मिंबर पे बैठ के इल्म बताया करते थे। उसने कहा मुझे इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लुत्फ ये आया कि उस्ताद 6 साल का होता था, शागिर्द 100 साल का होता था। उसका इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लुत्फ यह है। सरकार मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के मुनासबत से उसने ये जुमला लिखा था, क्योंकि 9 साल की उम्र में दस्तारे इमामत सर पे रख दी गई थी इस शहंशाह से। तो मुझे यहाँ पे जुमला याद आ गया तो मैं यहीं पे कोट करता जाऊं कि क्योंकि जो वालिद गिरामी थे वो बगदाद में थे, तो हाकिम ने कोशिश की, उसने कहा कि इसी तरीके से इस इमाम की जितनी भी निगरानी है हम अपनी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी करवाएं। और उसने एक उस्ताद का इंतखाब किया। उसने कहा कोई ऐसा उस्ताद मिले जो इन्हें पढ़ाए ताकि हम इन्हें अपने अलूम जो हैं वो पढ़ाएं और ये इल्म इनका रुक जाए और ये बचपन सीखने की उम्र होती है तो ये हमारे अलूम सीख जाए। तो उसने पूरे जमाने पे निगाह करके तो उसने उबैदुल्लाह जुनैदी को ढूंढा। उबैदुल्लाह जुनैदी से उन्होंने कहा कि आला मनसब मिलेगा, जितना खजाना चाहेगा वो मिलेगा, तूने सिर्फ ये करना है कि तूने रसूल के बेटे को पढ़ाना है। उसने भी चैलेंज को कबूल कर लिया, चला गया। 1 माह मुसलसल गुजर गया। 1 माह के बाद हाकिम ने कहा, गवर्नर ने मदीना ने कहा उसे जरा बुलाएं तो सही। उसे एक अहम काम की जिम्मेदारी दी थी, उसने क्या किया? जब उसे दरबार में बुलाया गया तो यहीं पे जुमले का नशा पूरा हो जाएगा। जब हाकिम ने उसे बुला के कहा कि जुनैदी उस बच्चे का क्या बना, उसने आंखों में आंखें डाला, खबरदार उसे बच्चा ना कहना, वो मेरा उस्ताद है। उसे बच्चा ना कहना, वो मेरा उस्ताद है। इतना कहना था, मैं परेशान हो गया। उसने कहा वो 6 साल का बच्चा तेरा उस्ताद हो गया और तू पूरे जमाने को पढ़ाता फिर रहा था। उसने कहा मैं भी पहले दिन यही सोच के गया था कि शायद वो 6 साल का है, शायद वो 6 साल का है। मैं पहले दिन उसके सामने बैठा, मैंने अपनी किताबें उसके सामने रखी, वो सामने से किताब उठाता था, हाथ मारता था, गर्द निकाल के रखता था, फिर जहां से मैं इल्म शुरू करता था वो मुझे इंतहा सुना देता था, मैं इब्तिदा करता था वो इख्तिताम बता देता था। मैंने उसके कदमों पे हाथ रखा, शहजादे मुझसे पहले भी को तुझे पढ़ाने आया है, इतना कुछ तूने कहां से सीखा? उसने कहा जुनैदी इतना याद रखना, हम पढ़ाने आए हैं, पढ़ने नहीं आए। हम सिखाने आए हैं, हम सीखने नहीं आए। इससे पढ़ के इज्जत रिसालत की बात क्या होगी कि अली कह रहे हैं कि जितना इल्म है ये सारा इल्म रसूल के लुआब की वजह से। रसूल ने अपनी जुबान अली के दहन में दी। पहली खुराक नबूवत की जुबान। हम बड़े मुतमिन हैं कि हमने दीन उस इमाम से लिया जिसने आंखें खोली तो नबी की गोद थी और नबी ने आंखें बंद की तो अली की गोद थी। जो सारी जिंदगी नबी के साथ ऐसे। और अमीरुल मोमिनीन ने एक जुमला कहा था, मौला ने फरमाया मैंने नबी से इल्म ऐसे लिया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना देता है, माज़क्कनी ज़क्कन ज़क्कन, जैसे तायर अपने बच्चे को दाना देते। एक सवाल करने वाले ने कहा ये क्यों नहीं कहा जैसे माँ बच्चे को दूध देती? फरमाया माँ पहले खुराक खाती है, खुराक से खून बनता है, खून से दूध बनता है। इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं असल खुराक से। परिंदा जैसे दाना उठाता है वैसे बच्चे के दहन में दे देता। नबी ने मुझे इल्म ऐसे दिया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना देता है। फिर अली इज्जत रिसालत के लिए कहा करते थे मैं नबी के पीछे ऐसे चलता था जैसे ऊंटनी का बच्चा ऊंटनी के पीछे चलता है। रसूल ने अली को हाथों पे उठाया और हाथों पे उठा के अब रसूल को खुदा ने कहा अब जमाने को बता कि मैं अल्लाह एक हूं।
इसलिए इससे पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता तो कैसे कहता, गवाह कोई नहीं था। इससे पहले तो क्या नहीं था, तू दावा कर नहीं सकता, तू दावा कैसे करता, तेरे पास दावा था, गवाह नहीं था। अब तू दावा कर दे, गवाह मैंने भेज दिया, तूने मुझसे मांगा था सुल्तान नसीरा, मैंने तुझे अता कर दिया। अब तुझे ला इलाहा की बात भी करनी पड़ेगी इसके आसरे पे। तू ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, गवाही ये देगा। तू मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा, गवाही ये देगा। फिर याद रखना, अगर इसने ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह दोनों की गवाही दे दी, फिर हम दोनों पे आजब हो जाएगा, फिर हमने भी अली वलीउल्लाह की गवाही दिलवानी है। ये फिर हमें मनवाएगा। ये जो मौला अली भी काबा में आए, ये भी एहसान का बदला था। अबू तालिब मेरा नबी आया तेरे घर में, परेशान हो गए तो मैं छोड़ूं? तेरा अली आया मेरे घर में, तू मेरे नबी का नाम मोहम्मद रख, मैं तेरे बेटे का नाम अली रखता हूं। लेकिन अबू तालिब ऐसे नहीं, अगर एहसान के बदले एहसान की सूरत में देता रहा, कल को बंदे कहेंगे अल्लाह हो के बंदे से बंदा हो के अल्लाह से मुकाबला, अल्लाह हो के बंदे से मुकाबला। एक एहसान मैं तुझसे बढ़ के कर देता हूँ, मेरा नबी अबू तालिब के घर में, मेरा इर्स का अली मेरे घर में, इसे मेरे नबी का नाम मोहम्मद रखा, मैंने इसके बेटे का नाम अली रखा। एक एहसान अबू तालिब में बढ़ के करता हूँ, तू मेरे नबी का निकाह फर्श में बढ़ा, मैं तेरे अली का निकाह अर्श में बढ़ा। हाथों पे अली को लिया और रसूल काबा से बाहर आए। अब रसूल के चलने का अंदाज बड़ा निराला था। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की टेक आ गई थी। अब अली वलीउल्लाह की सूरत में मुहाफ़िज़े तौहीद आ गया था। अब रसूल जमाने की आंखों में आंखें डालकर कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अब कहो कि अल्लाह एक है। जब अरब के जाहिलों ने कहा तुझे किसने कहा अल्लाह एक है, तो फिर यही अली बचपन का उठता, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह है। रसूल ने दावा किया, अमीर ने गवाही दी। आज पूरी दुनिया में मुसलमान वो गवाही दोहरा रहे हैं। हम गवाही देते हैं अल्लाह है। ये हमने गवाही किसके कहने पे दी? हमने तो अल्लाह देखा नहीं। इसका मतलब है कि हमने उस हलफ को दोहराया जो रसूल के सामने अली ने दिया था। अमीर अल मोमिनीन ने सबसे पहले कहा कि मैं गवाही देता हूं अल्लाह है। आज पूरी दुनिया के मुसलमान कहते हैं हम भी गवाही देते हैं अल्लाह है। फिर मौलवी को शर्म नहीं आती? जिसकी वजह से अल्लाह की गवाही दी जाती है, उसकी अपनी गवाही से नमाज टूट कैसे जाती है? फिर यहां पे आके कुतुब ने तवारीख ने एक वो चैप्टर भी लिखा कि जब एक शख्स एक सांप लेके आ गया और अमीर अल मोमिनीन ने उसे दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, अजधर को चीर दिया। यमन के एक शहजादे ने कब्र अली पे आके चैलेंज किया था। उसने आके कहा था, उसने कहा वो बड़ा जंगजू था, उसे अपनी तलवारबाजी पे बड़ा अबूर था। उसने अमीर अल मोमिनीन की कब्र पे आके कहा, उसने कहा काश अली मैं तेरे दौर में होता तो मैं भी तुझे अपनी तलवार के चलाने का अंदाज सिखाता। अभी वो दावा करके उठा नहीं था या दो बराबर हिस्सों में तकसीम होकर गिर गया। लाश उठा के यमन पहुंचाई गई। जब उसके बाप के सामने लाश गई, उसका कैसे मेरा बेटा कत्ल हो? उसका गुजर रहे थे शिकार की तलाश में, ये नजफ रुक गया था। इसने अली की कब्र पे यह दावा किया था और इसकी लाश वहीं पे दो हिस्सों में तकसीम हो गई। जुमले तारीख में बाप ने कहा तराजू लाके मेरे बेटे की लाश के दोनों हिस्से तोल लो।
जब तोले गए उन्होंने कहा बिल्कुल बराबर है, उसने कहा अली ने मारा है। ऐसी बेहतरीन तकसीम, ऐसी बेहतरीन तकसीम सिवाय अली के कोई कर नहीं सकता। अबू तालिब, मेरा नबी तेरे घर में आया और तेरा अली मेरे घर में आएगा। अबू तालिब, तूने जमाने को बताया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अब इस मोहम्मद को मैं कहूंगा कि तू जमाने को बता कि अली वलीउल्लाह है। तूने जमाने को ला इलाहा इल्लल्लाह मनवाया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह मनवाया था, और उस दौर में मनवाया था जिन लोगों ने कहा था कि अबू तालिब बता तू किसकी पूजा करता है, और तू 5 बरस के नबी को अपने कांधों पे बिठा के मक्के की पहाड़ी पे गया था। तूने पहाड़ की बुलंदी पे जाके रसूल के हाथ पकड़ के बारिश की दुआ की थी और आसमान से बारिश आई थी। तब से मैंने 5 साल के मोहम्मद को कह दिया था कि याद रखना हमने एहसान के बदले देने भी हैं, ये गिनता जा। आज इसने बुलंदी पे आगे जमाने को बताया कि मोहम्मद रसूल है, तूने भी पलानों का मिंबर बताना है कि अली अल्लाह का वली है। लिहाजा हरफ आखिर के तौर पे गुजारिश करूंगा कि आज अगर कोई शिया है और फिर वो अली वलीउल्लाह पढ़ता है तो एक लम्हे के लिए भी इख्तियारात अली पे शक ना करना। इस्मत खानदान ततहीर पे शक। आप बेहतरीन जिंदगी गुजारें, आप बेहतरीन मुतालिया करें, आप उल्मा के कदमों में बैठें, आप इल्म जितना हासिल करना चाहते करें, लेकिन कभी भी इल्म के तकब्बुर में इनमें ऐब तलाश करने की कोशिश न करें, इनमें नकाइस ढूंढने की कोशिश न करें। अब जमाना बदल रहा है, अब जमाना करवटें ले रहा है, अब दुश्मन के तरीके तब्दील हो चुके हैं। अब लोग आपको एक बेहतरीन रूप में आले मोहम्मद से दूर करने की कोशिश करें। इनकारे विलायत अमीरुल मोमिनीन वो जुर्म है जिसकी माफी नहीं है। मैं शाह प्यारा में कह रहा हूं, एक फकीर के दरबार पे दहलीज पे कह रहा हूं, सादात की मौजूदगी में कह रहा हूं, हर गलती माफ हो सकती, तौबा गुनाहों की है, वो शफीउल मुज़निबीन है, वो गुनहगार की शफाअत करे, लेकिन इनकार विलायत अमीरुल मोमिनीन वो जुर्म जिसकी माफी तौहीद ने भी नहीं दी। अमाल की गठड़ियां हो और उनमें अली ना हो, तो रसूल फरमाते हैं कि जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू को भी नहीं सूंघ सकते। हाँ, अमाल में कजी कमी हो लेकिन दिल में अली हो। जिसके दिल में अली बसता है, पहले आदमी से लेकर आखिरी आदमी तक दोनों हाथ बुलंद करके नारे लिहाजा जश्न हो चुका, सलाम आपका हो गया, सदात का हुक्म था, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई। अल्लाह पीर बाबा नज़ाकत शाह जी को मुकम्मल सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद अहमद अली मूसफी नजफी को सेहत कामिला वाजिला अता फरमाए, उनकी क़ियादत कौम को नसीब फरमाए। एक फ़कीर सैयद की क़ियादत में रहिएगा और कभी भी ज़िंदगी में इख्तियारात अमीरुल मोमिनीन में झांकने की कोशिश न कीजिएगा। ये जैसे जैसे हम जमाना ज़हूर के करीब आ रहा है, वैसे वैसे अकीदे के इम्तिहान सख्त हो रहे हैं। अब अकायद के हवाले से देखा जाएगा, अकायद के हवाले से परखा जाएगा। अब फैसले अमलों पे नहीं होने, अकीदों पे होने। अब अमाल की वजह से नहीं। अब जमाने में अब जो भी एतराज किया जाए, ये यहां तक जी, ये अली ना पढ़ा जाए, यहाँ ये ना पढ़ा जाए, ये फजीलत ना पढ़ी जाए, ये फजीलत ना कही जाए, इस चीज का इकरार ना हो, इस चीज का इकरार ना हो, ये किसने आपको म्यार दिया? ये कहां ऐसा लिखा है कि अली यहां तक रखना है और यहां तक नहीं रखना? अली या होता है फिर या नहीं होता। और किबला तशरीफ फरमाए, मुझे इस मिंबर के तकद्दुस की कसम है कि अभी तक मिंबर से फजाइल का एक जर्रा भी नहीं पढ़ा गया।
और ना हो सकता, और ना ही इंसानी बशर दिमाग इस काबिल है कि वो हकीकत अली को सुन सके। मैं आज के जश्न के हवाले से कहूं, एक आरिफ शख्सियत का जुमला है, वो कहते अभी तो हमें अली कहना नहीं आया, जिस दिन हमें अली कहना आ गया हम पानी पे चलना शुरू कर देंगे। जिस दिन हमें अली कहना आ गया हम हवाओं में उड़ना शुरू कर देंगे। अभी तो हमें अली कहना नहीं आया, हम तो मुहिब हैं, दावे शीयत तो भी बड़ा दूर है। फजीलत क्या पढ़ी गई है, हकीकत क्या पढ़ी गई है, क्या पढ़ा गया है जो जमाना परेशान हो गया है, क्या पढ़ा गया है मिंबर से जो लोग कह रहे हैं कि अकायद खतरे में चले गए। एक शख्स मेरे छठे बादशाह के दौर में बाजार से मौला गुजरे और वो कपड़े सी रहा था और वो जुबान में कुछ अशार गुनगुना रहा था। इमाम ने करीब से गुजरते हुए कहा कितना अच्छा हो तो हमारी मिदहत करे। उसने कहा मौला मेरे पास इल्म नहीं है। इमाम ने जमीन से एक रेत का जर्रा उठा कर मुंह खोल, उसे मुंह खोला। इमाम ने वो जर्रा उसकी जुबान पे रखा, उसने आंखें बंद कर कहा शहर वालों आओ मैं तुम्हें अली के फजाइल सुनाऊं। किताबें कहती हैं लोगों का मजमा लग गया, जो कल तक कपड़े सीता था ये फजीलत सुनाने लगा है। ऐसे उसने फजाइल सुनाए, लोगों ने कानों पे हाथ रख लिए। लोगों ने कहा हमारे दिमाग फट जाएंगे, जिगर फट जाएंगे, क्या पढ़ रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आबादी से बाहर निकल के चला गया, जंगल में जाके वो फजाइल पढ़े। आसमान से परिंदे गिरने शुरू हो गए, दरख्त टूटने शुरू हो गए, पानी के किनारे गया, पानी उबल के बाहर आना शुरू हो गया। इसका गिरेबान फटा हुआ है और पाँव में नलैन कोई नहीं। आबादी में वापस चला गया, ढूंढता हुआ गलियों में ज़हरा के बेटे के पास गया, कदमों में हाथ रखा, क्या भर दिया मेरे सीने में। न इंसान बर्दाश्त कर रहे हैं, न चरिंद बर्दाश्त कर रहे हैं, न परिंद बर्दाश्त कर रहे हैं। इमाम ने हाथ पकड़ के आबादी से बाहर गए। इमाम पत्थर पे बैठ कर अब तू पढ़, हम सुनते हैं। सारे बोलो मिल के हैदरी। लिहाजा इनसे इरफान की भीख मांगे। आपके सामने फजीलत का कोई जुमला पढ़ा जाए और अगर आपका ज़हन उसे तस्लीम न करे, शक न करना, मौला से इरफान की खैरात मांगना। अगर तुम्हें उस काबिल समझेंगे तो मार्फत अता कर देंगे, वरना वो फजीलत तुमसे वापस ले लेंगे। शक की गुंजाइश तो फिर भी किसी सूरत में नहीं है। इनकी फजीलत में, इनकी विलायत पे, इनकी इस्मत पे, इनकी तहारत पे आप शक नहीं कर सकते। हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, विलायत अली न छोड़िएगा, मातम शब्बीर न छोड़िएगा, इज्जतदार अकीदे वाले सैयद की तौहीन न कीजिएगा और ज़हरा के दुश्मन की कभी इज्जत न कीजिएगा। ये जो शीयत आप तक पहुंची है ये फूलों की सेज से होकर नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिंबर आले रसूल पे इतने लोगों के सामने इस पाक धरती पे कह रहा हूं, हमारा अकीदा तौहीद वही है जो हमें आले मोहम्मद ने अता किया। हमारा अकीदा रिसालत वही है जैसा हमें अली ने रसूल का एहतराम बताया। हम 12 आइमा की इमामत के कायल हैं, चहारदा की इस्मत और तहारत के कायल हैं, लेकिन इसी इस्मत को इस खानवादा में मुसलसल समझते हैं। इस घर के अफराद को इस्मत के खासे में समझते हैं। आज मौलवी मस्जिद का दरवाजा खोल के कह रहा है अल्लाह को पहचानना, हिंदू मंदिर की घंटी बजा के कह रहा है अल्लाह को पहचानना, ईसाई चर्च का दरवाजा खोल के कह रहा है अल्लाह को पहचानना। हर कोई कह रहा है अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो। अकेला अली था जो कूफे के मिंबर पे कह रहा था पहले खुद को पहचानो। जब तक तुम्हें तुम्हारी मार्फत नहीं होगी तब तक तुम्हें अल्लाह की मार्फत नहीं होगी। पहले अपने सर से लेके पांव तक अपनी शख्सियत को देखो, अपनी हसीयत को देखो, अपनी औकात को देखो। बस हमें इतना ही फख्र है, हमें उस अल्लाह का आज की रात में अपने बादशाह का इतना शुक्र। ये सिर्फ मौला अली कह सकते थे,
ये मौला अमीर से पहले ना किसी ने कहा ना बाद में कोई कहेगा कि ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरी इबादत। यही जुमला अमीर अल मोमिनीन की फजीलत के लिए काफी है कि मेरे अल्लाह मैं तेरी इबादत, तेरी जन्नत के लालच में नहीं करता, मैं तेरी इबादत तेरे जहन्नम के खौफ से नहीं करता, मैंने तुझे लायक पाया इबादत का, तो इस लायक है कि तेरी इबादत की। ये जुमला वही कह सकते थे, उन्हें ही कहना चाहिए था, उन्हीं की जुबान से जचता था। हम तो आज शबे नजूल है मेरे मालिक तेरी, हम ये सारे शिया सुन्नी आए मेरे मालिक, मैं इन सब की जुबान बनके इन सब की इजाजत के साथ मेरे मालिक मैं आज की रात पे आपको कहने लगा हूं, या अली हम आपको मौला जन्नत के लालच में नहीं मानते, या अली हम आपको मौला जहन्नम के डर से नहीं मानते, या अली हम आपको मौला इसलिए मानते हैं आप लायक ही मौला के हैं। हम इसलिए आपको मौला मानते हैं कि आप इस लायक हैं कि आपको मौला मानते हैं। ये उसका करम है कि उसने हमें अली जैसा इमाम अता कर दिया। और हमेशा इंसान की ये फितरत है कि इंसान के पास जो चीज हो उसकी कदर नहीं होती। हमारे पास विलायत अली जैसा हथियार मौजूद है। आज दुनिया को सबसे ज्यादा खौफ है तो तुम्हारे इसी हथियार से। आज तुम जमाने पे राज अगर करोगे तो सिर्फ अली वलीउल्लाह की वजह से। तुम्हारी पहचान विलायत है, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड अली वलीउल्लाह है, तुम्हारा तशख्खुस अली वलीउल्लाह है, तुम्हारी पहचान अली वलीउल्लाह है। नाम माँ बाप देते हैं लेकिन जब मैयत घर में पड़ी होती है तो फिर कोई भी नाम से नहीं पुकारता। मैयत को गुस्ल हो गया, मैयत को कफन हो गया। अभी थोड़ी देर पहले जो चौधरी साहब थे, जो जाकर साहब थे, जो किबला व काबा थे, वो सब वापस हो गया। क्यों? वो दुनिया की चीजें थी, दुनिया ने वापस ले ली। घर के अंदर अभी पड़ा है जिससे, और जमाने ने तुम्हें तुम्हारा दिया हुआ नाम तुमसे वापस ले लिया, तुम्हें मैयत कह के पुकारना शुरू कर दिया। फिर जब तुमने कब्र में जाना है तुम्हें नाम से नहीं बुलाया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे इमाम से बुलाया जाएगा। लिहाजा नाम की इज्जत रखते हो तो उस इमाम की इज्जत रखो जिसने कब्र में तुम्हारी जगह बोलना है। कब्र की कोठरी में तुम्हारे आखिरी सहारे का नाम अली है। मौला हुसैन की इज्जत की कसम है, इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर हूं, पूरे मुल्क में कह रहा हूं, तुम्हारे आखिरी आसरे को अली कहते हैं। कब्र में हर कोई वापस आ जाए फिर वही वारस है सरहाने बैठा। लिखा के वो कब्र की पहली रात जब होती है तो फिर वो चिराग जो करीब होते हैं वो अंधेरी रात में वो चिराग अच्छे लग रहे होते हैं कि अंधेरे में कुछ चिराग रोशन है। थोड़ी देर के बाद वो उनमें चिरागों में से कुछ चिराग जो हैं वो फड़फड़ाते हुए बुझने शुरू हो जाते हैं। तो वो मलाइका से पूछता है ये चिराग जो बुझ रहा है ये क्यों बुझ रहा है? वो कहेगा ये तेरी नमाज थी, तो भी छोड़ देता था, वो भी छोड़। ये अगला चिराग क्यों बुझने लगा? ये रोजा, तू भी छोड़ देता था, ये भी छोड़। ये ज़कात थी, तू भी नहीं देता था, ये भी छोड़। अमाल वाले चिराग बुझने शुरू हो गए। अभी मोमन घबराया है, यह सूरज इतनी रोशनी कब्र में आई। उस नूर का आना था, पहला भी रोशन, दूसरा भी रोशन, तीसरा भी रोशन। वो खुश होके कहेगा ये क्या है? फरमाया हाज़ा नूर विलायत अली इब्ने अबी तालिब। ये है विलायत अमीर अल मोमिनीन का नूर। जिस अली वलीउल्लाह पे तू सारी जिंदगी गवाही देता रहा, आज वही अली तेरी गवाही देने के लिए आज। लिहाजा आज के जश्न के हवाले से मेरा पैगाम, बस नारे हो चुके, दाद हो चुकी। कल फिर इंशाअल्लाह बंगश कॉलोनी दरबार सरकार शाह चंद चिराग आपके सामने हाजिरियां कल रात को होंगी। गुजारिश और इस्तदा सिर्फ इतनी है कि अगर अली को मानो तो फिर अली की मानो।
जमाने के सामने एक बेहतरीन शिया के रूप में आए, ताकि कोई बंदा हमारी वजह से हमारे मजहब पे इल्जाम ना लगा सके। हम जमाने को खुल के अपना अकीदा बताएं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं, हम अल्लाह को वहदहू ला शरीक समझते हैं, बेमिसलो बेमिसाल समझते हैं। सरकार रिसालत माप को अली का भी मौला समझते हैं। लेकिन जब फिर हम अली को माने तो फिर हम अली पे कोई समझौता नहीं करते, फिर हम एक लम्हे के लिए भी अली से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि हमारी कब्र के आसरे का नाम अली है। और जब क़यामत के मैदान में खड़े होंगे तो जब मौलवी ने कहा है कि वो एक दिन होगा जब सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा और बदनों को पसीना आ जाएगा, मेरी समझ में तो आज तक यही नहीं आया जब सूरज ही सवा नेज़े पे आ जाना है फिर बदन बचेंगे तो पसीना आएगा। फिर जब पूछा गया मासूमीन से कि मौला ये सूरज जो सवा नेज़े पे आएगा ये कौन सा सूरज है? फरमा तुम क्या समझते हो ये निज़ाम शमसी वाला सूरज है, ये अली की विलायत का नूर है जो अली की पेशानी से जाहिर है। मौला उसमें क्या होगा? फरमाया कुछ जल जाएंगे और कुछ ठंडक महसूस करेंगे। हाय हाय हाय, कुछ जल जाएंगे, कुछ ठंडक महसूस करेंगे। मौला जलेगा कौन और ठंडक में कौन होगा? फरमाइए विलायत का नूर है, जो इकरार वाले होंगे वो ठंडक में आ जाएंगे, जो इनकार वाले होंगे वो जल जाएंगे। जब से मैंने ये पढ़ा है तब से मुझे बड़ा लुत्फ आया है। या अली तेरे दुश्मन का मुकद्दर ही अजीब है, यहां भी जलना वहां भी जलना। ये अली की विलायत का नूर है जो अली की पेशानी से जाहिर होगा। फिर फरमाया कि वो एक तेज धार तलवार होगी, वो बाल से ज्यादा बारीक होगी, तलवार से ज्यादा तेज होगी, आग से ज्यादा गर्म होगी। आ जाए बिस्मिल्लाह, मौला आपको इज्जत दे, आए बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह। जैसे मुबारक। 10 मिनट और ना आते तो मैंने इसी दरबार में मन्नत मांगनी थी। मौला आले मोहम्मद इज्जतों के साथ नवाजे बरादर ज़ी वक़ार जनाबे मुर्तज़ा कंबर साहब तशरीफ ले आए। जश्न का माहौल, वो हमारे मिंबर का नाम है क़िबला अली नासर हुसैनी साहब, फिलबदी लहजे के खतीब हैं। तो उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा था, उसने कहा मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया मौलवी जश्न कैसे ख़त्म करे। ये जाकर तो बोलो बोलो सखी लाल में ख़त्म कर लेते हैं। बस तलवार से ज्यादा तेज आखिरी फरमान, बाल से ज्यादा बारीक, आग से ज्यादा गर्म। उसका मौला हरारत की इंतहा को आग कहते हैं। आग से ज्यादा गर्म क्या है? फरमाया आग सिर्फ बदन जलाती है, हमारी विलायत मुनकर की रूह जला देती है। मौला तलवार से ज्यादा तेज क्या है? फरमाया तलवार सिर्फ बदन काटती है, हमारी विलायत मुनकर का शजरा काट देती है। अलीयुन वलीउल्लाह शजरे से निकाल भी देता है, अलीयुन वलीउल्लाह शजरे में डाल भी देता है। नूह के बेटे ने नूह के बाप होने का इनकार नहीं, नूह के इख्तियार का इनकार किया था, अल्लाह ने उसे शजरे से निकाल दिया। मोहम्मद बिन अबी बकर ने अली की विलायत का ऐलान किया था, अली ने शजरे में डाल लिया। सारे मिलके नाराए हैदरी।